हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का दही वाली मंगवा पाठ जो है, जो कि सेकंड हिंदी का है, फर्स्ट चैप्टर है प्यारे दोस्तों, उसका प्रश्न उत्तर को मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। मैंने आप सभी को सारांश करा दिए हैं, इससे जुड़ी ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। आप लोग का कमेंट आ रहा था, सर प्रश्न उत्तर को करवा दीजिए। मैंने आप सभी के लिए प्रश्न उत्तर को भी लेकर के आ गया हूँ। तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगमा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। याद दोस्तों, एक किसको नहीं याद होगा, काफी सिंपल सी है प्यारे दोस्तों, कि रंगपा जो था वो गांव का लंपट और जुआरी लड़का था। वो मंगमा से धन चाहता था, कर्ज के रूप में पैसा मांगता था मंगमा से। और इतना ही नहीं, बल्कि उसे अनाथ समझकर उनकी इज्जत पर भी हाथ डालना चाहता था। यह इसका उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप काफी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में काफी अच्छा है प्यारे दोस्तों। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस को दी है? यहाँ दोस्तों, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसका उत्तर क्या है? कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाली मगरमच्छ सी बहू को और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने बचाने यहाँ पे होगा, माफ करिएगा, बचाने वाला रक्षक की उपमा सास को दी जाती है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर कथावाचक यही कही है कि पानी में जो खड़ा मगरमच्छ को पांव खींचने वाला जो है वो सास की बहू को दशा को बताया है। और ऊपर बांह पकड़कर खींचने की दशा जो है, बचाने की उसकी दशा जो है, उसकी उपमा सास को दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। दही वाली मंगवा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। यहाँ दोस्तों, संदेश स्पष्ट करें, काफी आसान ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन में ही कहता है, देखिए, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी जो है, आजकल की जो बहुएं हैं जो थोड़ी थोड़ी बात पर अपने सास से झगड़ जाती है, उन बहुओं को संदेश पहुंचाना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक। यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजमा के चरित्र से सीखें। जी हाँ दोस्तों, लेखक यही कहना चाहते हैं कि आजकल के बहुओं को यही संदेश देना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर जो आप झगड़ जाते हैं, आप एक साथ परिवार को बांध करके रखना सीखिए, एक साथ सब रहना सीखिए। और आपको बुद्धि लेना है तो नंजमा की तरह लीजिए। जिस तरह से नंजमा ने अपने बेटे को सास के पास भेजा था मिलाने के लिए, उसी तरह का प्रयोग करिए। इस तरह से लेखक इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ दोस्तों, जो कि इस कहानी आप लोग पढ़े हैं, तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकतर के पचड़े में न पढ़कर योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी इसका मतलब है दोस्तों कि मनुष्य को जो बुढ़ापे में आप घर का जिम्मेदारी संभालते हैं, वो आपको नहीं संभालना चाहिए। अपने अगले उत्तराधिकारी को सौंप दे। जैसे बहू है तो बहू को दे दीजिए, और बेटे हैं तो बेटा को दे दीजिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपका समाज आगे बढ़ेगा, जाकि एक दूसरे में भेदभाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। इस तरह से यदि आप बुढ़ापा में मलिकाओं करते हैं तो उसको अगले पीढ़ी को जरूर सौंप दे। जबकि बहू है तो बहू को दे दीजिए, बेटा है तो बेटा को दे दीजिए। इस कहानी का, इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ दोस्तों, शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि इस कथा का मुख्य पात्र है मंगमा।
उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है। जहाँ दोस्तों इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हो कौन है, तो मंगवा है दोस्तों। उसी को कहानी को लेकर माँ जी जो है इस कहानी को शुरुआत करते हैं और सर्वत्र वह बनी रहती है और सभी जगह और हमेशा इस कहानी में उसी का चर्चा होते रहता है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोप्रांत है। बताया जाता है कि दही बेचने की क्रिया भी काफी अच्छा है। अतः दही वाली मंगमा बहुत ऊंची शीर्षक है, काफी अच्छा शीर्षक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? एक क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपके आने वाले अगले एग्जाम में भी ना पूछ दिया जाए, तो इस क्वेश्चन का जवाब को याद रखिएगा और काफी आसान है प्यारे दोस्तों और काफी बार यह पूछा भी गया है। तो देखिए इस कहानी का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बहू बुद्धिमती थी। जी हाँ दोस्तों, बहू जो थी नंजमा जो थी वो मंगमा से काफी बुद्धिमान थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने का मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोते ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। यहाँ दोस्तों यानी नजमा क्या करती है कि अपने सास को मिलाने के लिए अपने बेटे का सहारा लेती है और वह अपने बेटे को दादी के पास भेज देती है। जहाँ दोस्तों इन बच्चे का सहारा लेकर के वह नजमा जो है अपनी बुद्धिमती को यहाँ प्रकट करती है और अपने सास को फिर से अपने आप में मिला लेती है और आपस में मिलजुल कर रहने लगती है। तो कौन सा तरीका अपनाया था? तो यही तरीका अपनाया था कि अपने बच्चे को दादी के पास भेजी थी। काफी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है प्यारे दोस्तों, बच्चे को दादी के पास भेजा गया था, यही इंपॉर्टेंट है। इसी पर आधार पर आप इसको और बड़ी भी लिख सकते हैं कहानी को, इस प्रश्न को। चलिए उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन काफी और भी अच्छा है। दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दे। काफी आसान है प्यारे दोस्तों, सभी को आप लोग यदि सारांश पढ़े हैं, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो सारांश जा करके हमारे सर्च करिए। दही वाली मंगमा सारांश जेड फॉर टीच, बाई जेड फॉर टीच या बाई अंतोष सर, सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा प्यारे दोस्तों। इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक सनभ्रता महिला थी, जिसे माँ जिसे मंगमा माजी कहती थी। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला थी जिसे मंगमा जो थी माजी कहा करती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। माजी जो थी वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखती थी, वो सबसे काफी दूर और काफी समझदार महिला थी। वो हमेशा मंगमा को अच्छी बातें ही सिखाया करती थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी और संसार की भली भांति अच्छी तरह से समझते थे। काफी समझदार थे माँ जी। तो इस कहानी का जो कथावाचक जो है वो माँ जी ही है, जो कि बेंगलुरु की रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और उत्तर भी अच्छा लगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जो कि जिस तरह से बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया वो क्वेश्चन, और मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखिए इसका भी सिंपल सा उत्तर है, काफी आसान भी है। मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। जी हाँ दोस्तों, अधिकार को, क्या बात है कि मंगमा जो थी अपने घर का अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी, वह अपने बेटे पर सदा अपना अधिकार जमाना चाहती थी। इसी बात को लेकर के विवाद दोनों में हुआ था। मंगमा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। यही कारण था उसका विवाद। और इसका एक और कारण भी है दोस्तों कि जब किसी गलती के कारण जो है से नजमा, मंगमा की बहू जो है अपने बेटे को पीट रही होती है, उसी समय मंगमा जो है अपनी बहू को भली बुरी कह देती है, बोल देती है क्यों राजसी, ये छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस बात को लेकर के दोनों में काफी झगड़े हो जाते हैं, जिस बात से उन दोनों में विवाद हो सकता है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, ये जो अभी समझाएं वो भी लिख दीजिए, जो अभी बोल करके बताएं वो भी लिख दीजिए। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और फिर से सुन लीजिए। काफी आसान तरीका से मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगा होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे।
9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा कैसी थी, कैसी स्वभाव की थी, इसके बारे में आपको बताना है। ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए हम क्या लिख करके दिखाए हैं, देखिए। मंगमा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। ध्यान दोस्तों, मंगमा जो थी वह गांव के रहने वाली सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा का प्रतिमूर्ति मिलती है। जहाँ दोस्तों आज सभी जगह मंगमा जैसी औरतें भी कहीं कहीं मिलती है और कहीं कहीं नहीं भी मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा में रहना चाहती है। यहाँ दोस्तों वह अपमान सहकर भी और दुख को सहकर भी अपने प्रतिष्ठा में रहना चाहती है। मंगमा ऐसी महिला थी। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए हमने अपना अधिकार सर्वदा बनाए रखना चाहती है कि मेरा बेटा है तो मेरा बात माने, मेरी बहू है तो मेरी बात माने, ऐसा वह सर्वदा चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। जहाँ दोस्तों इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो हमेशा सम्मान के साथ जीना चाहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे लगा, और ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा या नोटबुक कर लिए हैं नोट कर लीजिएगा जरूर से। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मंगमा और नजमा में कौन बुद्धिमती थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मंगमा और नजमा में कौन बुद्धिमान थी, कौन ज्यादा तेज थी, इस क्वेश्चन का अर्थ है। तो देखिए, दोनों नारियों अधिकार के लिए झगड़ती थी। यहाँ दोस्तों दोनों नारियां जो थी, मंगमा और नजमा जो थी, वो दोनों अपने अपने अधिकार के लिए लड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, किंतु नंजमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। यहाँ दोस्तों नंजमा जो थी वो काफी समझदार थी। वह एक अपने दिमाग का उपयोग करके वह लड़ी हुई रहती है, तो अपने सास को मना करके और जो दही बेचने का अधिकार जो है सो अपना नजमा जो है उसे खुद ले लेती है और अभी खुशी खुशी दे देती है, क्योंकि प्यार में ही सब कुछ है। प्यार दोस्तों, प्यार से यदि रहना है, यदि आपको कोई कोई से प्यार से भी कुछ मांगेगा तो आसानी से दे देंगे। अतः इस व्यवहार से जहाँ दोस्तों अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजमा को मंगमा से अधिक बुद्धिमती कहा है। जहाँ दोस्तों इसी व्यवहार के कारण मंगमा से नजमा को काफी बुद्धिमती कहे, बुद्धिमान कहे हैं लेखक। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। आपको सारांश लिखने के लिए आते हैं प्यारे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारांश लिखने के लिए आपको 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों 5 नंबर का, तो सारांश आपको याद जरूर करने होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, मंगमा औलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। जी हाँ दोस्तों, मंगमा जो थी वो औलूर के समीप वेंकटपुर एक गांव है वहां की रहने वाली थी। वह दही और रोज दही बेचने बेंगलुरु जाया करती थी। मंगमा का पति नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मंगमा एक विधवा औरत थी। मंगमा का पति मर चुका था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो जाती है। क्या होता है दोस्तों कि बेटा और बहू से झगड़ा होने के कारण मंगमा जो है से अलग होकर के रहने लगती है। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रत्यक्ष में झगड़े के कारण पोते की पिटाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सबको पहले भी बताया कि झगड़े का कारण क्या था। तो मंगमा की बहू जो है वो अपने किसी कारणवश बच्चे को पीटती है, जिससे नजमा को देखा नहीं जाता है और अपने बहू को भला बुरा कुछ कह देती है। इसलिए दोनों में तू मैं हो जाता है और इस झगड़े का कारण बन जाता है। किंतु मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी सरिया थी और अकेली जानवर कुछ अवांछनीय तत्व के लोग उनके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। जहाँ दोस्तों मंगमा जो थी वो दही बेचकर काफी पैसे इकट्ठा करती थी, तो कुछ जो नीच लोग थे जैसे रंगपा जैसे लोग, वह उनकी आंख जो थी उनके धन पर आ करती। जैसे रंगपा इसमें दिया हुआ है, रंगपा भी ऐसा ही किया था, जिसे बहू की पौनी निगाहों ने तोड़ लिया, उसे पोते को उसके पास भेजने का नाटक किया। जहाँ दोस्तों जिस तरह से रंगपा जो है उससे कर्ज मांगने के लिए जाता है या उसकी नज़र जो है उसके पैसे पर पड़ जाती है, तो नजमा जो मंगमा की बहू है वो काफी समझदार थी और अपने दिमाग का प्रयोग करके सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेज देती है।
अब मंगमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी थी। आगे देखेंगे। आगे क्या कहता है दोस्तों, एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अधि अंधविश्वासी के कारण मंगमा भयभीत हो उठी। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता है कि कोई कौवा जो सामग्री लेकर के चला जाता है तो अंधविश्वास के कारण क्या होते हैं, कुछ बोलते हैं कि ऐसे ही अनहोनी होने वाला है, ऐसे कुछ अंधविश्वास होते थे पहले। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। जहाँ दोस्तों जो अपने मंत्र लगा करके बेटे को भेजी थी सास के पास कि हमारा सास जो है सो साथ में मिलकर के फिर से रहने लगे, तो यह फॉर्मूला जो है सो काम किया। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगमा को भी बहू में सौहार्द दिखाई दिए। जैसे कहा जाता है प्यार दोस्तों कि दूरी बढ़ने से काफी एक दूसरे में प्यार भी बढ़ते हैं, और दूर होने से एक दूसरे को अच्छा भी लोग लगते हैं कि काफी अच्छा है, सुंदर है, बोल चाल भी अच्छा लगने लगते हैं। जब दूरी बढ़ती है तब बेटे और पोते के स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने समझाया, बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। जहाँ दोस्तों बहू ने फिर से समझदारी अपनाया और सास से अपने दही बेचने का कारोबार खुद ले लेती है और पुनः पहले जैसे ही आपस में मिलजुल कर रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों ये थे आपको 11 क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों, 11 क्वेश्चन जो कि आपको मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों एवं भाइयों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जो 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जरूर भेज दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों।